ओके, किरचॉफ लॉ पढ़ने से पहले एक सर्किट को समझ लेते हैं, राइट। तो मैं एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट्स अ रैंडम सर्किट। इसमें कुछ सेल्स है, कुछ रेजिस्टेंस है, I mark these points as A, B, C, D, E, F, राइट। इसमें से वो पॉइंट्स जहां पे करंट डिवाइड होता है उनको हम जंक्शन बोलते हैं। जिस जगह पे भी करंट डिवाइड होगा उन पॉइंट्स को जंक्शन बोलेंगे। तो इस सर्किट में सिर्फ दो जंक्शंस हैं, कौन कौन से? कौन कौन से हैं? F एंड C। ये दो पॉइंट पे करंट डिवाइड हो रहा है, बाकी किसी भी पॉइंट पे करंट डिवाइड नहीं हो रहा, सो दोज विल नॉट बी कॉल्ड एज जंक्शन। तो जंक्शन सिर्फ वही पॉइंट होता है जहां पे मोर देन 2 ब्रांचेस मिलती हैं। जिस जगह पे भी मोर देन 2 ब्रांचेस मिलेंगी दैट विल बी कॉल्ड एज जंक्शन। तो एक तो ये पॉइंट हो गया सर्किट में जंक्शन पॉइंट। अदर देन दैट देयर आर लूप्स इन द सर्किट। लूप्स मीन्स जिस पॉइंट से शुरू हुए उसी पॉइंट पे एंड हो जाओ, सो देन दैट विल बी अ लूप। लाइक इफ आई टेक दिस A, B, C, F, A, this is one of the loop. So I can write loop. One of the loop is A, B, C, F, A, जिस पॉइंट से शुरू हुए। The another loop I can take this. आप इसको उल्टा भी ले सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। लाइक चलो मैं इसको उल्टा लेता हूं ऐसे, दिस इज अनदर लूप, बट यू हैव टू एंड एट दैट पॉइंट विच वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट। सो द सेकेंड लूप इज C, F, E, D and C, and there will be a third loop. Which will be a third loop? The third loop will be start from here and then the complete like this. So this is A, B, C, D, E, F, A. अकॉर्डिंगली आपके पास कोई भी सर्किट होगा उसमें कुछ जंक्शंस होंगे और कुछ लूप्स होंगे। जंक्शंस के लिए लॉ होता है जंक्शन लॉ एंड लूप्स के लिए होता है लूप लॉ। तो दीज आर द टू लॉज ऑफ किरचॉफ। वन इज कॉल्ड जंक्शन लॉ that is applied on all the junctions, and another is loop law which is applied on all the loops of the circuit. So what is Kirchhoff's law? So first, Kirchhoff's junction law. Kirchhoff's junction law. This is also called as Kirchhoff's current law or Kirchhoff's current law. In short, we say KCL, right? This law represents conservation of charge. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी जितना भी चार्ज होगा वो सर्किट में घूमता रहेगा, ना तो प्रोड्यूस होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा। सो दिस लॉ रिप्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड बाय दिस लॉ सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन, सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो। यानी टोटल करंट का सम किसी भी जंक्शन पे जीरो होगा। एंड इट्स ट्रू अदरवाइज, जितना करंट आएगा उतना जाएगा। अगर आप आने वाला करंट पॉजिटिव लेते हो तो जाने वाला करंट नेगेटिव हो जाएगा, तो नेट करंट कितना हो जाएगा? जीरो। सो इफ आई हैव अ जंक्शन लाइक दिस एंड देयर आर सम ब्रांचेस एडेड टू दिस जंक्शन, say this is I1, this is I2, this is I3 and this is I4,
नाउ फॉर द साइन कन्वेंशन इट इज योर चॉइस। आप जंक्शन पे आने वाले को पॉजिटिव ले लो, ये जंक्शन पे आने वाले को नेगेटिव ले लो। एक जो एंटर कर रहा है उसको एक साइन देना है और जो एग्जिट कर रहा है उसको एक साइन देना है। तो चॉइस इज योर्स, किसी को भी पॉजिटिव ले लो, किसी को भी नेगेटिव ले लो। इफ आई टेक द करंट एंटरिंग इनटू द जंक्शन इज पॉजिटिव एंड द करंट एग्जिटिंग फ्रॉम द जंक्शन इज नेगेटिव, राइट। इसमें मैंने सारे एक ही डायरेक्शन में बना दिए, एक तो उल्टा बना देता हूँ, राइट। So I can say I1 plus I2 plus I3 minus I4 is equal to 0, and we will represent the Kirchhoff's law as sum of current at a junction is 0. That's simple law, इसमें कोई complication नहीं है किसी भी तरह का, बड़े आराम से आप लगा सकते हो किसी भी जंक्शन पे। जितना करंट आया उतना ही बाहर निकलेगा, टोटल मिला दो 0 हो जाएगा। एंटरिंग पॉजिटिव लोगे तो एग्जिटिंग नेगेटिव लोगे। Now the second law is Kirchhoff's voltage law, and that is called as Kirchhoff's loop law. Kirchhoff's loop law or Kirchhoff's voltage law. This law represents conservation of energy. This law represents conservation of energy. देखो, जितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा उतना ही एनर्जी कंज्यूम होगा। एनर्जी कहीं बाहर से आएगा नहीं, सर्किट में ही। जो प्रोड्यूस करने वाले हैं वो है सेल, और जो कंज्यूम करने वाले हैं वो है रेजिस्टेंस। तो जितना सेल प्रोड्यूस करेंगे उतना ही रेजिस्टेंस कंज्यूम करेंगे। ओके, सो व्हाट दिस लॉ सेज, sum of potential difference across cell and resistor equals 0। टोटल सम कर दो पोटेंशियल डिफरेंस का रेजिस्टेंस में भी और सेल्स में भी, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो दैट इज सिंपल लॉ, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। अब इसमें जो साइन कन्वेंशन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सेल्स के लिए अलग होता है, रेजिस्टेंस के लिए अलग होता है। साइन कन्वेंशन, right? First, for cell, ये आपका सेल है एंड ये लूप की डायरेक्शन है। दिस इज लूप डायरेक्शन, राइट। तो लूप की डायरेक्शन में चलते हुए सेल का जो टर्मिनल पहले आए दैट इज द साइन। तो लूप की डायरेक्शन में चलते हुए कौन सा टर्मिनल पहले आया? पॉजिटिव। सो दिस विल बी प्लस ई। जो भी टर्मिनल पहले आएगा वो साइन हो जाएगा, राइट। एंड इफ आई हैव लाइक दिस एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लूप, so then this will be called as minus E, where E is potential EMF across cell. सेल का EMF E है, तो then this will be called as plus E, sorry इसको मैंने गलत लिखा, this will be called as minus E। तो आपको क्या देखना है? करंट की डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं देखना है, करंट की डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। लूप में चलते हुए आपको अगर पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ गया तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल पहले आ गया तो साइन नेगेटिव आ जाएगा, राइट। ये चलते हुए पॉजिटिव पहले आया तो पॉजिटिव हो गया, इधर चलते हुए नेगेटिव आया तो नेगेटिव आ गया। तो सेल में करंट के साइन का, करंट की डायरेक्शन या करंट के साइन का कोई लेना देना नहीं है।
बट रेजिस्टेंस में दोनों से मतलब है। फॉर रजिस्टर ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये करंट है I, ये रेजिस्टेंस है, एंड ये रेजिस्टेंस हो गया, ये करंट है I और ये रेजिस्टेंस है। नाउ पोटेंशियल ड्रॉप इन बोथ द केसेस विल बी IR, करंट इनटू रेजिस्टेंस विल बी पोटेंशियल ड्रॉप। अगर दोनों डायरेक्शन सेम है, लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन, देन इट इज पॉजिटिव, और अगर लूप और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो देन इट इज नेगेटिव। सो रेजिस्टेंस के केस में ध्यान रखेंगे, लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन वो दोनों सेम होगी तो पॉजिटिव आएगा, और दोनों अपोजिट हो जाएंगी तो नेगेटिव आ जाएगा। राइट? नहीं, चलो हमने जो इनिशियली एक सर्किट बनाया था उसी पे बात करते हैं। नहीं, ये हमारा सर्किट था, तो इसको देखते हैं। इनको नाम दे देते हैं कुछ भी, से E1, R1, E2, R2, R3, E3, R4, R5। इसमें कुछ करंट मार्क कर देते हैं। Let's say this is I1, this is I2 and this is I3। ये करंट मार्क कर दी। अब सबसे पहले जंक्शन लॉ लगाते हैं यहां पर एट F, जंक्शन लॉ बोलो। जंक्शन F पे कोई दो डायरेक्शन, कोई भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो। इनवर्ड डायरेक्शन अगर मैं पॉजिटिव लूं तो I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। दैट इज अवर इक्वेशन 1। राइट? हमको सर्किट में चेक करने होते कितने वेरिएबल्स हैं। ऑब्वियसली ER तो हमें दिए होंगे, हमें करंट निकालना होगा, तो कितने करंट हो गए? 3, I1, I2, I3। इन तीन करंट के लिए हमें 3 इक्वेशन चाहिए, तो एक इक्वेशन हमने जंक्शन लॉ से बना दी और 2 इक्वेशन हम लूप लॉ से बना देंगे। राइट? लूप लॉ में कोई 2 लूप ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, चलो ऐसे, दैट इज लूप, कौन सा हुआ ये? लूप ABCFA। इसमें क्या क्या कंपोनेंट है पहले वो नोट कर लेते हैं एक बार। EMF E1, रेजिस्टेंस जहां भी होगा उसके साथ करंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस R1 में करंट कौन सा है? I1, R1। ये R2 में करंट, अगर यहां पे करंट I1 है तो ऑब्वियसली यहां भी करंट I1 ही होगा, सो देन R2 में करंट I1 तो I1 R2, देन R3 में करंट कौन सा होगा? I2 होगा, तो I2 R3 एंड देन E2 इज इक्वल टू 0। टोटल 5 कंपोनेंट, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 कंपोनेंट आ गए। नाउ वी हैव टू प्लेस द साइन, सेल का साइन। सबसे पहले आया E1, हमारी लूप की डायरेक्शन क्या है? A to B। A से B चलते हुए कौन सा टर्मिनल पहले आया? पॉजिटिव, सो साइन ऑफ E1 विल बी प्लस। देन इन द रेजिस्टेंस वी विल सी बोथ द डायरेक्शन, लूप की डायरेक्शन एंड करंट की डायरेक्शन। अगर दोनों डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो नेगेटिव लेंगे, तो लूप इज B to C एंड करंट इज C to B, तो दोनों अपोजिट हो गया। सो एक मिनट पहले इसमें देखना था, इसमें भी ये लूप की डायरेक्शन और ये करंट की डायरेक्शन, तो दोनों अपोजिट हो गई, तो ये माइनस आ जाएगा। इसमें भी R2 में भी करंट और लूप की डायरेक्शन अपोजिट,
तो ये भी माइनस आ जाएगा। R3 ये लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन भी सेम, लूप की डायरेक्शन भी सेम, करंट की डायरेक्शन भी सेम, तो ये पॉजिटिव। एंड इस सेल में कौन सा टर्मिनल पहले आया? नेगेटिव टर्मिनल, सो दिस विल बी माइनस E2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब एक और इक्वेशन चाहिए, कहां से ले? यहां से ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये लूप ले लिया, कौन सा? CFEDC लूप, CFEDC, C2F, R3 करंट कितना? I2 R3, देन E2, देन R5 में करंट कितना? ये I3 करंट आया तो I3 R5, फिर E3, देन R4 में यही I3 करंट R4 में जाएगा तो I3 R4 इज इक्वल टू 0। तो रेजिस्टेंस को जब भी देखोगे तो उसमें ये भी देखना है उसमें करंट कौन सा है, राइट। सो अकॉर्डिंगली आपने मार्क कर दिया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कंपोनेंट सारे आगे। अब साइन के लिए चले, देखो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन दोनों सेम, सो R3 में पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, देन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल कम फर्स्ट, सो दिस इज माइनस। ये लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन भी सेम, तो ये पॉजिटिव। E3 में पॉजिटिव टर्मिनल पहले आया तो पॉजिटिव, देन R4 में लूप की डायरेक्शन भी सेम और करंट की डायरेक्शन भी सेम, तो प्लस इज इक्वल टू 0। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। तो ऐसे हम इक्वेशन बनाते हैं और फिर इनको सॉल्व करके हम I1 I2 I3 कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके ओके अभी ठीक है, राइट। जंक्शन लॉ तो इसमें अप्लाई होगा नहीं क्योंकि करंट ऑलरेडी डिवाइडेड है। व्हाट वी हैव टू अप्लाई द लूप्स लॉ। 3 लूप चूज करने हैं, 3 लूप में पहले एक लूप ले लिया हमने ABCA, राइट। लूप बोलो, ये लूप है ABCA। पहले रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस में करंट कितना? I2 4I2, फिर ये रेजिस्टेंस करंट कितना? 2, रेजिस्टेंस कितना? 2, करंट इज I2 प्लस I3, देन ये रेजिस्टेंस करंट इज I1 1 into I1, and then this cell voltage 10, this is 0। now अब डायरेक्शन देखो, लूप की डायरेक्शन A to B, करंट की डायरेक्शन भी A to B, लूप भी A से B पे जा रहे हैं, करंट भी A से B पे जा रहा है I2, तो ये पॉजिटिव। हियर लूप इज B to C, current is also B to C, so this will also positive। then in this current and loop both have the same direction, so across 1 ohm is also positive। now in the cell हम लूप में चलते हुए कौन सा टर्मिनल पहले आया? नेगेटिव, सो दिस वी विल टेक माइनस, तो -10 इज इक्वल टू 0। ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन हो गई, राइट। नाउ सेकेंड लूप ये ले लेते हैं, दिस इज ACDA लूप, ACDA, राइट। नाउ इसमें पहले तो सेल 10, देन ये 1 ओम रेजिस्टेंस, इसमें करंट I1, देन ये 2 ओम रेजिस्टेंस, इसमें करंट I2 प्लस I3 माइनस I1, एंड देन इधर से आ गए तो ये रेजिस्टेंस 4 एंड इसमें करंट I1 माइनस I2 एंड दिस इज इक्वल टू 0।
यहाँ से चले ए से सी की तरफ जा रहे हैं, हमारा लूप है ए टू सी, देन सी टू डी एंड देन ए से सी पे चलते हुए इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आया। जो टर्मिनल लूप में चलते हुए हमको पहले मिलता है वो वाला साइन होता है, राइट। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल पहले आया तो हमने ये साइन प्लस लिया। इस लूप में जब हम ऐसे आ रहे थे, ऐसे जा रहे थे, तो नेगेटिव टर्मिनल पहले आया था। क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल पहले आया था, सो वी टुक द साइन एज -10, ओके। एंड इन द करंट यू हैव टू सी both direction, loop direction and current direction. So 1 ohm, the current direction is C to A and loop direction is A to C. So both are opposite. So when both are opposite, so this will be negative sign. In the 2 ohm resistance, current direction is C to D and the loop direction is also C to D. So this will become positive. In the 4 ohm resistance, the current direction is D to A, loop direction is D to A and the current direction is A to D. So direction of current and direction of loop are opposite. So this will be taken as minus, right? तो ये हो गया हमारे दो loops. थर्ड loop ये ले लेते हैं, this one. That is E B C D E loop, E B C D E ये loop लिया. Now E to B there is no resistance, B to C we have resistance 2 ohm. So this will be 2 and the current in that is I2 plus I3. Then C to D, this is also 2 ohm and the current is I2 plus I3 minus I1. And then D to E जब हम जाएंगे तो ये नेगेटिव टर्मिनल आया और ये 5 and this is 0. अब इनके साइन, the first 2 ohm, our loop is B to C and the current is also B to C. So both have the same direction, so this will be positive. In this 2 ohm resistance, the current is C to D and the loop is also C to D, so that will be positive. In this cell, the negative terminal come first, so that will be minus. So accordingly we have these 3 equations. इन 3 equations को हम simplify करेंगे, solve करेंगे तो आंसर आएगा. अगर वो किसी से नहीं हो रहा है तो वो मैं कर बता दूंगा कैसे होता है. पहले इतना देखो, इतने में कोई प्रॉब्लम है क्या. अब हम इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है. इसमें पूरा मैथमेटिक्स लगेगा. I1 कितना है? 1. I1 1 है. I2 कितने हैं? 4 + 2 6 I2. I3 कितने हैं? 2 I3 एंड 10 को उधर ले जाओ. दैट इज इक्वेशन 1. इसको सॉल्व करो. I1 -1 -2 -3 and -4. I1 -1 -2 and -4, तो -7 I1. I2 +2 and +4 6 I2 and I3 the only this 2 I3 and this 10 will go there and will become -10. That is equation 2. In this case, how much I1? -2 I1, I2 +2 +2 4 I2 and then +2 I3 +2 I3, that is +4 I3 and is equal to 5. This is third equation, right? अब आपको अगर इनको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बहुत सिंपल सा तरीका है. एक कोई भी इक्वेशन लो, उससे I3 कैलकुलेट करो, उससे I3 कैलकुलेट करके इन दो इक्वेशन में रख दो.
सो देन बोथ इक्वेशन विल बिकम इन I1 एंड I2 एंड ये इक्वेशन आपने 10th क्लास में बहुत सॉल्व की है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, याद है? सो दिस वे। और अदरवाइज हम अदरवाइज मेक ए जुगाड़, फाइंड सम जुगाड़ जहां से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर इसमें से इसको मैं कर दूं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या आएगा? इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, सो दिस विल बिकम प्लस, this will become minus, this will become minus, 6i2 minus 6i2, 2i3 minus 2i3 और ये प्लस 20, तो ये आएगा 8i1 इज इक्वल टू 20, तो i1 इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, ऐसे आपको जुगाड़ करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इन दो इक्वेशन में i1 की वैल्यू डाल दो, कितना आ गया? 5/6i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 10 और ये आ गया -5/2 एंड इसमें डाल दो 6i2, इसमें नहीं, इसमें डालो, इसमें डालोगे तो ये तो दो इक्वेशन से ऑलरेडी सॉल्व किया था। जिन दो इक्वेशन से सॉल्व किया होता है ना, उनको दोबारा नहीं लेते, ये ध्यान रखना। तो -2 इंटू 5/2, ये था 5 एंड प्लस 2 इंटू 5/2 एंड ये आएगा 4i2 प्लस 4i3। अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व करके i2 i3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको इक्वेशंस के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इक्वेशंस का सबको यूजुअली प्रॉब्लम होता है,